नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। भारत में त्योहार सिर्फ समय की पहचान नहीं होते, बल्कि ये हमारी संस्कृति, विश्वास और आस्था का जीवंत प्रतीक है। ऐसे ही त्योहारों में नवरात्रि का स्थान बेहद खास है। ये केवल माता दुर्गा की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मकता जगाने वाला 9 दिन का उत्सव है। हर वर्ष जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है, देश भर में भक्ति और उमंग की लहर दौड़ जाती है। पहले दिन की पूजा का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भक्त माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना करते हैं। पर्वतों की पुत्री, साहस और शक्ति की मूर्ति शैलपुत्री माता अपने भक्तों को न केवल आशीर्वाद देती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक बल से भी परिपूर्ण करती हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इस नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और किस प्रकार उनकी कथा हमें धर्म और भक्ति का संदेश देती है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के प्रथम दिन भक्त 9 विग्रह रूपों में माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की उपासना करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। सती स्वरूप द्वारा यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म करने के पश्चात उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनका ये स्वरूप लावण्यमय और अति रूपवान है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल सुशोभित होता है। उनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। भगवान शंकर की भांति वो भी पर्वतों पर निवास करती हैं। प्रत्येक प्राणी में उनका स्थान नाभि चक्र से नीचे स्थित मूलाधार चक्र में है। यही वो स्थान है जहां उनकी शक्ति कुंडलिनी के रूप में विराजमान रहती है। नवरात्र के पहले दिन इनकी उपासना में योगी और साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, क्योंकि इसी स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। माता शैलपुत्री अपने साधकों को साधना में लीन होने की शक्ति, साहस और बल प्रदान करती हैं, साथ ही आरोग्य का वरदान भी देती हैं। नवरात्र के पहले दिन जो भक्त सच्ची भक्ति उपासना द्वारा उनके स्वरूप को जागृत करता है, माता उसका निस्संदेह कल्याण करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार थी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना सही नहीं, लेकिन सती नहीं मानी, और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। सती के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। वहां सती से माता के अलावा किसी से सही से बात नहीं की। ऐसा कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधित होकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। शास्त्रों के अनुसार अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। कहा जाता है कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और साधक में आत्मविश्वास की जागृति भी होती है। आज मां शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा आप गाय के घी का भी भोग लगा सकते हैं। माता को सफेद और लाल रंग की वस्तुएं बहुत पसंद हैं, इसलिए नवरात्र के पहले दिन उनके इस स्वरूप के समक्ष सफेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित कर लाल सिंदूर लगाएं। गाय के दूध से बने पकवान और मिष्ठान का भोग लगाने से माता भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसके साथ ही भक्तों के घर की दरिद्रता को दूर करके उनके परिवार के सभी सदस्यों को रोग मुक्त कर देती हैं। भक्त को संशय रहित होकर माता का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश भी है। माता शैलपुत्री की आराधना से हमें साहस, आत्मविश्वास और जीवन में स्थिरता मिलती है। इस नवरात्रि अपने मन और घर को मां के आशीर्वाद से भरें। दूध, घी और पुष्पों का भोग लगाकर सच्चे मन से उनकी पूजा करें। विश्वास रखें, माता शैलपुत्री आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करेंगी। याद रखिए, नवरात्रि केवल त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में नयापन लाने का अवसर है। इस पावन पर्व का हर दिन आपके लिए नई आशा, नई ऊर्जा और नई खुशियां लेकर आए।